औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुदूद इदारा का 14वां बाब तावीज़, तोमार, गंडे पलीते, वजीफ़े, तस्बीह व नवाफिल की ममानियत, पसखुर्दे की इजाज़त। ये कल शुरू करे थे बाब। ये इम्पॉर्टेंट बाब है। ये तमाम चीज़ें जो क़ौम मदविया में मना है, जो साफ़ साफ़ बता दी गई कि जो है ये इस्लामी ही नहीं है, ना फ़र्ज़ है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है, ना मुस्तहब है। ये तमाम जो शरीयत के दर्जे हैं उससे जो है बाहर है। तमाम तावीज़ तोमार, वही तावीज़ तोमार, हाँ उसको जो बोलते तावीज़ में जाता हूँ। गंडे पलीते, वजीफ़े, तस्बीह फिराना, नवाफिल की जो है ममानियत है। अब इलाज कैसा करते थे वो तो पसखुर्दा था। उस पसखुर्दे के ताल्लुक़ से कुछ रिवायतें जो है कल की नशिस्त में पेश की गई। मेहदी अलैहिस्सलाम का तरीक़ा यही था। रसूल की हदीस भी है कि मोमिन का पसखुर्दा शिफा है, तो वही जो है दिया जाता था किसी भी काम के वास्ते। बंदगी में शाह नेमत रज़ी में फरमाते हैं कि गुरोह मेहदी की दवा है, बल्कि बोले 3 चीज़ें गिनी, उसमें से 2 यही है कि अगर कुछ कोई बीमार हो जाता तो फ़ुक़राओं को बुलाते और खाना खिलाते। दायरे ही में जैसा कि तरीक़ा था इमाम इस्लाम के पास, इस्लाम ने बताया ये, जब आपके फ़र्जंद बंदगी वगैरह सैयद हमीद रज़ी बीमार हुए तो फ़ुक़राओं को बुला के खाना खिलाया गया। तो शाह नेमत भी फरमाते हैं कि फ़ुक़राओं को बुलाना और खाना खिलाना, मतलब दायरे ही में होना, फ़ुक़राओं को खाना खिलाना हो। और दूसरा फ़ुक़राओं का पसखुर्दा, जैसा अहमदनगर के क़िले की तरफ से जब क़िलेदार की तरफ से शिकायत आई कि वहाँ पे शयातीन हैं, अहमदनगर का क़िला है या जो है वही पुणे वगैरह का क़िला है, क़िले में शयातीन सताते हैं, तो आपने यही कहा कि फ़ुक़राओं का पसखुर्दा लो और पसखुर्दा जो है दीवारों पे छिड़क दो। तो यही तरीक़ा था, शयातीन भगाने के वास्ते भी पसखुर्दे ही का तरीक़ा रहा है। क्योंकि मोमिन का पसखुर्दा, शयातीन जिन्नात वगैरह कुछ भी रहते हैं घरों में, बलायात, उसको भगाने के लिए भी मोमिन का पसखुर्दा यूज़ किया जाता था। क्योंकि अल्लाह वाले का पसखुर्दा, फनाफिल्ला शख्सियत का जो पसखुर्दा होता वो कोई मामूली नहीं होता, बड़े से बड़ा इलाज हो जाता। हमें इस्लाम की आपने रिवायतें सुनी हैं, पान का पसखुर्दा में इस्लाम ने कई मरतबा पान का पसखुर्दा दिया, पानी का पसखुर्दा दिया, खारा पानी मीठा हो गया, आसेब ज़दा शिफायाब हो गई। ऐसे कई हुए हैं जिनके ऊपर जो है भूत प्रेत चढ़ा हुआ था। आपने दूसरी रिवायत में सुनी कि एक अमीर की गर्दन टेढ़ी होने पर हज़रत शाह नेमत के पास आया और कहा कि कुछ पढ़ना, कुछ जो है पढ़ के फूँक दीजिए। तो आपने यही फरमाया कि हमें पढ़ना पढ़ाना नहीं आता, अगर पढ़ना और फूँकना है तो किसी मुल्ला के पास जाओ, हाँ अगर कहो तो जो है पसखुर्दा देते। आपने पसखुर्दा दिया, उसने पसखुर्दा पिया और जो है बाकी बचा हुआ पानी अपनी गर्दन पर मला, अल्लाह ने उसकी गर्दन ठीक कर दी। इसी तरह हज़रत शाह निज़ाम के पास एक जो है शख्स आया जिसके कान में कन खजुरा चला गया था, गुम चली गई थी, तो आपने पसखुर्दा दिया और जो है वो शिफायाब हो गया। इसी तरह आपने ये भी रिवायत सुनी, यहाँ पे बहुत अहम इंपॉर्टेंट नुक्ता था, जहाँ पे हज़रत खलीफे गुरूर उनके दायरे में मियाँ करमल्ला जो झाड़ा फूकी का अमलियात का इल्म रखते थे और वो इलाज भी करते थे। जब मुर्शिद हज़रत खलीफे गुरूर उनको मालूम हुआ तो आपने फरमाया कि मीरा अलैहिस्सलाम ने जो अमल मना किया है उसे करना जायज़ है। एक ताबई से ही हमें मनक़ूल रिवायत मिली कि इस्लाम ने मना किया है। तो आपने जवाब ने कहा था कि खुनकार बंदा महज खुदा वास्ते करता है, पैसे लेने की गरज से नहीं करता, और इससे लोगों को शिफा भी होती, फ़ायदा भी हो रहा। तो आपने जवाबन यही अर्ज़ किया कि जब मीरा अलैहिस्सलाम से उसकी ममानियत है, मतलब साबित हो चुका है, इस्लाम ने मना किया है, तो चाहे किसी सबब से करें जायज़ नहीं। आप अल्लाह से कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आप जो है पैसे नहीं ले रहे हैं, लोगों को फ़ायदा हो रहा हो रहे हैं, झाड़ा फूकी या मलमियात का अमल जो है इस्लाम से मना रहा। आखिर में जो है उनको दायरे से निकलवा दिया गया। ये भी आपने सुना। आगे हिकमत वगैरह का पेशा भी जो है फ़कीर आदमी को इख्तियार करने से मना किया गया है। मतब्बा क्लिनिक, मतलब सुनिए आप, उस ताल्लुक़ से लिखा है कि एक हद तक दवा करना सुन्नत रसूलुल्लाह है। दवा करना है, बीमार पड़ा तो जो है आम आदमी कैसे दवा करना है उसको, तो अल्लाह ने अगर शिफा लिखी है तो उसे शिफा हो जाती है। तो अब आगे लिखते हैं फ़कीर के वास्ते कहाँ तक जाना है। एक हद तक दवा करना सुन्नत रसूलुल्लाह है, लेकिन दवा के पीछे पड़ना तवक्कुल अल्लाह के ख़िलाफ़ है। फ़कीर की नज़र हर अम्र में अल्लाह ही पर रहे और ज़ाहिरी असबाब से उठा ली जाए। मतलब लगाने या यूं ही इलाज मुआलजे करने, अब उन्हें ख़ुद इलाज मुआलजे करने लग गया, करने से औक़ात ज़िक्रुल्लाह की पाबंदी क़ायम नहीं रह सकती। इसके अलावा उज़लत ख़ल्क़ की भी खिलाफ वर्जी हो जाती है, मतलब इसके अलावा उज़लत ख़ल्क़ के भी ख़िलाफ़ हो जाता है। अब उन्हें मखलूक से उसको भागना है। अब ये फ़न में जो है उसको मखलूक से रुजू होना पड़ता, मखलूक उसकी तरफ रुजू होती रहती। तो जो एक फ़र्ज़ है कि मखलूक से भागो, उनसे उज़लत इख्तियार करो, ये अगर उन्हें हिकमत का पेशा इख्तियार करेंगा तो उसको जो है उज़लत ख़ल्क़ जो है नसीब नहीं होगी। तो लिखते हैं कि इसके अलावा उज़लत ख़ल्क़ के भी जो है वो ख़िलाफ़ है, जो फ़राइज़ विलायत का एक फ़र्ज़ है। हिकमत का पेशा इख्तियार करने से हर किस्म के लोगों से मेल जोल बढ़ जाता है। मसलन
हज़रत सुबह को ज़िक्रुल्लाह में क़िबला रुख बैठे हुए हैं, एक औरत आई और कहने लगी मेरे पेट में सख्त दर्द हो रहा है। हज़रत का मुँह जो उस वक्त क़िबले की जानिब था उस औरत की तरफ हो गया। मुसल्ले पर से उड़ गए और औरत की तरफ मुल्तफ़ित हुए। शाम को भी हज़रत याद इलाही में बैठे हुए थे कि एक शख्स आया और कहने लगा बुखार की वजह से बेकरार हूँ। हज़रत मुसल्ले मस्जिद और ज़िक्रुल्लाह छोड़कर घर में गए और गोलियाँ लाकर मरीज़ को दी और फरमाया कल खारूरा लेकर आओ। औरत से भी कहा कि कल आकर खबर दे कि इजाबत साफ़ हुई या कब्ज़ रहा। हज़रत ने एक हफ़्ता इलाज किया। 8वें रोज़ दोनों मर गए। मेहनत बर्बाद, गुनाह लाजिम, ज़िक्रुल्लाह छूटा, उज़रत खल्क़ टूटी, हुदूद दायरा की पाबंदी गई और उल्टे मेहदी अलैहिस्सलाम की नाखुशी में आ गए। मिसल मशहूर है कि लेने गई पोत और खोए कसम, तरके दुनिया करके दायरे में आए थे दीदार हासिल करने और फंस गए फिर दुनिया में। मशहूर शेर है गरबाद फ़ख्र फिर सगे दुनिया हुआ फ़कीर, कमबख्त पाक होके पलीदों में मिल गया। बंदगी मियाँ सैयद नूर मोहम्मद ख़ातिमेकार आखिरी हाकिम सुतुनुद्दीन रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसे ही हद को तोड़ने वाले फ़कीरों की निस्बत फरमाते हैं ला दीन वला दुनिया, ना उन्हें दीन मिला ना दुनिया मिली। फिर इसका आखिर वही इलाज बताया गया कि उम्मुल इलाज, तमाम इलाजों की जो माँ है वो है पसखुर्दा। दर्द सर, दर्द शिकम, दर्द ज़ाह, बेटा होने की आरज़ू, औलाद के मरने या मुसीबत के वक्त, दिल की सफाई और अतिये फैज़ वग़ैरह के लिए अलल उमूम पसखुर्दा दिया जाता। ये तमाम चीज़ों के असर पसखुर्दा दिया जाता। इसी तरह खारे कुएँ को मीठा करने के लिए कुल्ली डाली जाती। सहाबा, ताबईन और तबे ताबईन के पसखुर्दे में अल्लाह ने वो असर दिया था कि इधर पसखुर्दा पिया उधर मर्ज़ का इज़ाला हो गया। मवालिद मेहदी और नक़लियात ग्रोह मुक़द्दसा के औराक़ पसखुर्दे के ज़र्रीन वाक़यात से दरख़शां हैं, चमक रहे हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ़ एक दो मसाले पर इक्तफ़ा किया जाता है। आपने सुने कई रिवायतें हैं। हज़रत शेख मुस्तफ़ा गुजाती रहमतुल्लाह अलैह को जब गिरफ़्तार करके अकबर के दरबार लाया गया था तो कहा था मियाँ मुस्तफ़ा तुम वो शख्स हो, अकबर कह रहा है कि तुम्हारा पसखुर्दा गोड़ से गुजरात तक, बंगाल से जो है गुजरात तक, राजस्थान तक जो है फिरता है तुम्हारा पसखुर्दा। हज़रत का पसखुर्दा इतना मशहूर था, इतने आप जो है फेमस थे और आपका पसखुर्दा था फेमस था। इलाज मौलवी के रास्ते जो है मैं शेख मुस्तफ़ा गुजाती रहमतुल्लाह का जो है पसखुर्दा बहुत मशहूर था। तो एक बात में गुफ्तगू में जो है दरमियान में बोला था अकबर कि तुम्हारा पसखुर्दा जो है गोड़ से गुजरात तक जो है फिरता है, बल्कि आपका पसखुर्दा। तो गुरोह मेहदविया का पसखुर्दा इतना मशहूर था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे अमल किया गया। रसूलुल्लाह ने फरमाया मोमिन का पसखुर्दा शिफा है, तो मोमिन बन गए। मोमिन खुदा को देखने वाले, हमेशा अल्लाह की याद में रहने वाले, जिनका दिल, ज़ुबान, रूह, बाल जो है सरापा अल्लाह की ज़ात में फ़ना थी, वो पानी झूठा करते और दे देते, शिफाया होती। कोई आके जो है ज़िक्रुल्लाह की शिकायत करता, वसवसों की शिकायत करता तो जो है मुर्शिद आला की तरफ से पसखुर्दा मिलता। आज भी हमारे मुर्शिद जो है पसखुर्दा देते हैं। कोई जो है किसी भी दर्द की वजह से, बीमारी की वजह से आता तो जो है पसखुर्दा दिया जाता। बड़े से बड़े मसले मसाइल हो जाती तो जो है पसखुर्दा दिया जाता और अल्लाह जो है उसके फ़ज़ल से, उसके करम से, सुन्नत रसूल के सदक़े में फ़ौरन जो है अल्लाह शिफा दे जाता था। और देखिए इस्लाम के पसखुर्दे का सदक़ा, हिंदू रानी ज़च्चा जली नहीं, प्रेग्नेंट लेडी जब बच्चा जन रही थी तो उस वक़्त का वाक़या है कि सैयदना मसीह इस्लाम के हुज़ूर में एक हिंदू आया और अर्ज़ करने लगा फ़लाँ औरत दर्द ज़ाह की तकलीफ़ से बहुत बेक़रार है, आपने पसखुर्दा पान इनायत किया, पान का पसखुर्दा दिया। हज़रत मेहदी मौद अलैहिस्सलाम का पसखुर्दा खाते ही मर गई, बर्दाश्त नहीं कर सकी, जो दिया गया इस्लाम के पसखुर्दे में न जाने क्या मिल गया और इंतकाल हो गया। हिंदू अपने मजहबी आइन के मुवाफ़िक़, उनके तौर तरीक़े के मुवाफ़िक़ उसकी मैयत शमशान यानी हिंदुओं का क़ब्रस्तान ले गए और हस्बे दस्तूर चिता इन लकड़ियों पर रखकर आग रोशन की। लकड़ियाँ जल गई लेकिन मैयत के एक बाल को भी आग न लगी। आखिर मजबूर होकर हज़रत की खिदमत अक़दस में भेज दी गई। आपने फरमाया वो कैसे जल सकती थी, उसने बंदे का पसखुर्दा पिया है। ज़े क़िस्मत ज़च्चा के मुसन्निफ़ लिख रहे हैं, ज़े क़िस्मत ज़च्चा के कि हज़रत इमाम इस्लाम के पसखुर्दे की बरकत से उसका रोआं और बाल मुसलमान हो गया। और सैयदना मेहदी अलैहिस्सलाम के इस फरमान की अमली तासीर कि कोई मोमिन दोज़ख नहीं जाए, यानी मोमिन दोज़ख में नहीं आता तो यहाँ पे कहाँ जलता, कहीं भी नहीं जलने वाला है। कोई मोमिन दोज़ख में नहीं जाए। इस दारे दुनिया में हिंदुओं, आम मुसलमान और सहाबा ने अपनी आँखों से देख लिया। हज़रत मेहदी मौद अलैहिस्सलाम के हुक्म से उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन की गई और आपके पसखुर्दे पान की बरकत से खासान खुदा में दाखिल हो गई। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती मन यशा, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह जिसे चाहता है
अता करता है। एक दो पसुर्दे की रिवायतें हैं वो पढ़ के फिनिश कर देता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट में जो है जो अपने पास वजीफ़े नवाफिल वगैरह जो मना है वो पढ़ ले सकते हैं। इसी तरह सरोही के राजा की मैयत के ताल्लुक़ से लिखा हुआ है कि सैयद नबी इस्लाम के सदक़े से ऐसा ही वाक़या हज़रत खलीफ़े गिरोह अर्जुन के तज़किरे में पाया जाता है। नक़ल मशहूर है कि शहर सरोही में, ये मारवाड़ का इलाक़ा है जालोर के पास ही, वहाँ का राजा राव जगमाल बंदगी में शाह नेमत उनका मुरीद था और हज़रत खलीफ़े गिरोह से भी बहुत अक़ीदत रखता था। जब कभी हज़रत की खिदमत में आता पसखुर्दा पीकर जाता। एक रोज़ अपने मुसाहिबों के साथ आया और हमेशा की आदत के मुआफ़िक़ हज़रत का पसखुर्दा पीने लगा। एक मुसाहिब ने, साथ वाले ने गम व गुस्से में आकर कहा, महाराज ये क्या करते हैं, एक मुसलमान का झूठा पी रहे हैं। राव ने कहा, मुझे उनकी ज़ात में मागशात परमेश्वर का रोशन नज़ारा हो रहा है। मतलब जो है मैं परमात्मा को जो है देख रहा हूँ। अल्लाह वालों को अक्सर दूसरे गैरों ने भी जो है ये कहा है, मैं इनके चेहरे में अल्लाह को देख रहा हूँ, बल्कि गैरों ने कहा है चेहरों में दिखता था, क्योंकि अल्लाह 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 बोलते बोलते वहाँ पे जो है अल्लाह ही अल्लाह बस जाता था, वो ख़त्म हो जाते थे वहाँ पे। तो नहीं मुसाफ हो रहा है, मैं इनके अंदर जो है परमेश्वर का जो है चेहरा दिख रहा हूँ, इसलिए इन पर सादी इसलिए इनकी परसादी तबरुक पी रहा हूँ। गरज राव का इंतकाल हो गया। उसकी मैयत जलाने से ना जलने पर हिंदुओं ने कहा, अग्नि देवी कैसे स्वीकार कर सकती थी। राव का शरीर अनाड़ी के मुख यानी झूठ से अपूतर हो गया, नापाक हो गया था, इसलिए जला नहीं, यानी आग माता कैसे कबूल कर सकती थी। राव का जिस्म गैर मज़हब यानी मिजाजन मुसलमान के पसखुर्दे से नापाक हो गया था, इसलिए जला नहीं। हज़रत ने इसकी मैयत दायरे में मंगवाई। राव भी मैं इस्लाम के सदक़े से जन्नत में दाखिल हुआ। हज़रत ने जो है दफन कर दिया। जब उन्होंने दफन ही नहीं किया, जलाए, आग जला नहीं सकी, तो फिर वो जो है वापस हज़रत खलीफ़े के दायरे में मैयत बुलवाई गई और हज़रत ने उसे दफन किया है। एक और आखिरी रिवायत पसखुर्दे के ताल्लुक़ से ये मिलती है कि हज़रत ख़ातिमुल मुर्शिद रज़ी अल्लाह अन्हु का पसखुर्दा इस वक्त भी मौजूद है। इस ताल्लुक़ से लिखा है कि हज़रत सैयदनी ख़ातिमुल मुर्शिद रज़ी अल्लाह अन्हु का पसखुर्दा जो आपने अपने विसाल के रोज़ बनाकर अपने दायरे के कुल फ़कीरों को इनायत किया था, तमाम जो है फ़क़रों को आपने दिया था। वक्त आखिर ख़ास मुर्शिदीन जो है वक्त आखिर जाते हुए जो है ईमान की सवियत करके जाते हैं। अलग अलग तरीक़ा रहता सवियत करने का, मतलब जो उनको हासिल है वो जो है बांटा जाता था, अब तक जो मिला था उसको मुर्शिद आला जो है बांट के जाते हैं। ख़ातिमुल मुर्शिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो है पसखुर्दा दिया है, वक्त आखिर पे ईमान की सवियत भी की है और पसखुर्दा तमाम फ़क़राओं को जो है इनायत किया। तो मुसन्निफ़ लिख रहे हैं खुमैस पालनपुरी कि इस वक्त वो राक़ी में औराक़ हाज़ा, इन औराक़ को लिखने वाले फ़कीर सैयद क़ुतबुद्दीन खुदमिरी के पास मौजूद है। वो पसखुर्दा मेरे पास मौजूद है, हल्के बोलना। तो हज़रत जो पसखुर्दा दिए थे वो पसखुर्दे को जो है फिर और डिवाइड करके उसको मिला के जो है पानी मिलाते 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 वो पसखुर्दा आगे तक जो है लाया गया है। इसी तरह आपकी दाढ़ मुबारक जो आपने अपनी साहिबजादी अमतुल अज़ीज़ और बुआ आजे साहिबा बीबी और दामाद मलिक शरफुद्दीन को थराज जाते वक्त ज़रूरत पसखुर्दा बनाने के लिए मरम्मत की थी। इस दाढ़ की खाकसार ने पालनपुर में ज़ियारत की है और उसका पसखुर्दा भी पिया है। नोट लिख रहे हैं उसके अंदर हज़रत के, ये दाढ़ दस्त बदस्त हज़रत की दाढ़ थी, दाढ़ मुबारक, ये दाढ़ दस्त बदस्त कैसे मुंतकिल होती रही और बिलाखिर हस्तेड़े से आज से 30 साल कबल कुछ दूसरे घराने में गई है, उसकी तारीख लिखी गई है, वो ज़रूरी नहीं मेरे हिसाब से यहाँ पे उसे पढ़ना। बहरहाल बताया जा रहा है कि हज़रत ख़ातिमुल मुर्शिद रज़ी अल्लाह अन्हु भी जो है अपने वक्त आखिर पे जो है पसखुर्दा दिए थे। पसखुर्दा इलाज के वास्ते, पसखुर्दा ज़िक्र फ़िक्र के वास्ते, ईमान की सवियत के वास्ते दिया गया है। अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह अगली नशिस्त में जो नवाफिल पंसूरा पढ़ना और तस्बीह फिराना वगैरह जो कौम में दवा मना है उस ताल्लुक़ से रिवायतें हैं इंशाल्लाह पढ़ी जाएगी।